जय श्री राम। स्वागत है, अभिनंदन है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। बंधुओं, आज हम 6 मई 2020 को पढ़ने वाली श्री नरसिंह चतुर्दशी, जिस दिन भगवान श्री नरसिंह नारायण का अवतार हुआ था, उसके बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। बंधुओं, नरसिंह चतुर्दशी मतलब भगवान नरसिंह के जन्मोत्सव के व्रत का बड़ा ही महत्व है। इस दिन अगर हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक व्रत करते हैं तो जो है निश्चित हमारी जो भी कामनाएं है, विशेष करके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है, चाहे शारीरिक है चाहे मानसिक है अथवा न्यायालय से है, तो विशेष करके जो शत्रु इत्यादि से बाधा है वो नष्ट हो जाता है। जीवन में प्रसन्नता आती है, खुशहाली आती है। नरसिंह नारायण के व्रत का विधि भी वैसे ही है जैसे हम एकादशी व्रत को करते हैं। एक दिन पहले से ही मतलब एक समय भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, काना कुंदरू, लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल इत्यादि का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और संध्या वेला के पहले एक समय भोजन करना, मतलब 5 मई को 6 मई को प्रातः उठना है। अगर आसपास कहीं जा सकते हैं पवित्र नदी इत्यादि में तो वहां जाके स्नान करना चाहिए। नहीं, अपने घर में ही जो भी किसी भी पवित्र नदी का जल रखा हुआ है पहले सामान्य स्नान करके, हो सके तो साबुन इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल अथवा जो भी नदी का जल है अर्पण करके और जल मिला के स्नान कर लेना चाहिए। उसके पश्चात में बढ़िया से वस्त्र इत्यादि धारण करके भगवान जी का सामान्यतः पूजा करना चाहिए। हो सके तो जो है सत्यनारायण कथा इत्यादि भी कर सकते हैं। भगवान श्री नरसिंह जी का जो प्राकट्य हुआ था संध्या वेला में हुआ था, इसकी कथा मैं भी बाद में बताऊंगा। तो संध्या वेला में इनके जन्मोत्सव मनाने का, विशेष पूजा करने का बड़ा ही अच्छा अवसर है। ये जो पूजा का समय है संध्या वेला में 4:13 से मतलब भारतीय समय अनुसार शाम को 4:13 PM से लेकर के 6:30 PM तक का संध्या वेला का बड़ा ही उत्तम मुहूर्त है। अगर हमें उत्सव मनाना है, करना है, तो इस समय के अंतर्गत में विशेष रूप से अपने आचार्यों पुरोहितों का अनुमोदन लेकर के, लॉकडाउन के कारण वो आ नहीं सकते हैं तो जो है फोन के द्वारा अथवा आजकल तो जय जय सिया राम लाइव दर्शन के द्वारा भी आप पूजा अच्छी तरह संपन्न करा सकते हैं, कर सकते हैं। नरसिंह नारायण आपके इष्ट देव हैं अथवा उनके प्रति बहुत ज्यादा अनुरक्ति है, प्रीति है और आप श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रहना चाहते हैं तो प्रातः उठिए, स्नान इत्यादि करके, टीका लगा के, सूर्य नारायण को जल इत्यादि चढ़ा करके अपने भगवान के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ करके इन मंत्रों को पढ़ें। नरसिंह देव देवेश तव जन्म दिने शुभे उपवासम करिष्यामि सर्व भोग विवर्जिता। इन मंत्रों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आप अगर ये भूल भी जाए तो वहां देख करके आप पढ़ सकते हैं। अब रही बात जन्मोत्सव अथवा विशेष उत्सव कैसे मनाएं, तो जैसे हम घर को सजाते हैं, आजकल फूल पत्ती इत्यादि मिलना कठिन है, तो आप अच्छे अच्छे चुनरियों से, साड़ी से, दुपट्टे से, जैसा भी हो आप सजा सकते हैं। सब परिवार स्नान इत्यादि करके भगवान के सामने बैठ जाइए। अगर नरसिंह भगवान की पीतल के अष्ट धातु की, चांदी की मूर्ति है तो उनको थाली में रख दीजिए, अथवा ऐसा कुछ नहीं फोटो है तो पोज करके टीका इत्यादि लगा के, हार इत्यादि पहना करके, क्योंकि हम अगर विशेष पूजा करें तो उनका स्नान इत्यादि कराना उचित है। ऐसे में अगर एक सुपारी है, सुपारी के ऊपर में ओम नरसिंह नारायणाय नमः, नरसिंह नारायणम आवायाम स्थापयामि, ऐसा सुन करके भी 2 दाना चावल उनके ऊपर अर्पण कर दीजिए। उसके बाद हाथ धो लीजिए, पुनः उनको टच करके बाएं हाथ से अपने हृदय को टच करके 15 बार ओम का उच्चारण कीजिए। इन मंत्रों को भी सुनते रहिएगा। अस्ते प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्ते प्राणा क्षरन्तु च, अस्ते देवतुमर्चायि मा महेतिश्च कश्चन, भो नरसिंह नारायण प्राणा सुप्रतिष्ठिता वरदा भवतु। ऐसा करके इसके पश्चात में जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान करा करके फिर शंख में दूध भर लीजिए। ओम नरसिंह नारायणाय नमः, ओम नरसिंह नारायणाय नमः ऐसा बोलते हुए ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जो है शंख के द्वारा दूध का अभिषेक कर दीजिए। फिर उनको जल से और बाद में गंगा जल से स्नान करा करके, गंगा जल के बाद में अन्य पदार्थ से स्नान नहीं कराया जाता है। उनको पोंछ करके, बैठा करके सुंदर से पीले आसन के ऊपर में, फिर उनको जनेऊ चढ़ाइए और अच्छा सूट चढ़ाइए, धोती कुर्ता इत्यादि चढ़ा सकते हैं तो वो चढ़ाइए। बढ़िया सुंदर सा टीका लगाइए, तुलसी चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धूप कीजिए,
दीप कीजिए, भोग लगाइए, फल चढ़ाइए, दक्षिणा दीजिए और उनकी आरती कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए। उसके बाद में हाथ जोड़ करके इन मंत्रों से विशेष प्रार्थना कीजिए। उग्र वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। ऐसा करके प्रार्थना कर लीजिए, रात्रि जागरण कीजिए। अगले दिन प्रातः जो है 6:30 बजे के बाद 9 बजे के पहले पारण कर लीजिए। जो भाई बहन पूर्णिमा का व्रत रहते हैं वो लोग भी जो है 6 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत करेंगे। भगवान नरसिंह नारायण आवेशा अवतार माने जाते हैं। इनको ठंडी वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। तो ठंडी 7 वस्तुएं विशेष रूप से क्या हैं? इनकी पूजा में ठंडे जल का प्रयोग कीजिए, बर्फ इत्यादि मिला करके। दूध को भी ठंडा कर लीजिए। दही बहुत प्रिय है, दही भी ठंडा रखिए। श्रीखंड ठंडा रखिए। हो सके तो मोती का माला इनको अर्पण कीजिए, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। मलया गिर का चंदन अथवा जो भी चंदन है पहले से घिस के अथवा बना के फ्रिज में रख दीजिए, ताकि जब आप इनको अर्पण करेंगे उस समय वो भी ठंडा रहेगा। नाग केसर का फूल अगर उपलब्ध हो तो भी इनको बहुत प्रिय है। इस दिन दान का बड़ा महत्व है। दान उस ब्राह्मण को देना चाहिए जो नियम धर्म से रहता हो, भगवान के भरोसे रहने वाला हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो, संयमी हो, संतोषी हो, भगवान की कृपा को मानने वाला हो। ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को बुला करके जल से भरे हुए घड़े को अथवा सोना चांदी है, वस्त्र है, अन्न है, अन्न में जो भी आता दाल चावल घी शक्कर इत्यादि जो है, कुछ पकवान इत्यादि भी इस तरह से दान कर सकते हैं। गौ माता की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद में दीन दुखियों की जितनी हो सके अधिक से अधिक हमें उन सबका सहयोग और उनको देना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। जो नरसिंह भगवान के अवतार की कथा है आप लोगों ने सुना होगा। संक्षेप में मैं पुनः कह रहा हूँ। काश्यप ऋषि और माता अदिति से 2 पुत्र हुए थे। एक हिरण्याक्ष था और एक हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष बड़ा था, उसने पृथ्वी को पूरा अपने कब्जे में लेना चाहा। पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह रूप में अवतार लिया था, हिरण्याक्ष का वध किया था और उसके बाद माता पृथ्वी को विमुक्त किया था। अपने भाई के वध के कारण हिरण्यकश्यप बहुत दुखित रहता था। इसने घनघोर तपस्या किया। इतनी तपस्या किया कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उससे कहा वर मांगो। उसने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं वो नहीं दे सकता, बाकी आप जो मांगो मैं दूंगा। उसने कहा मैं अजय रहूं, मतलब मैं किसी से पराजित ना रहूं, किसी से मैं हारूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अपराजय होने का वरदान देने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा वत्स कुछ और मांगना चाहते हो तो बता दो। उसने कहा महाराज हाँ बिल्कुल, आप देना चाहते हो तो हमें ऐसा वरदान दो, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं इंसान से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं जल में मरूं, ना आकाश में मरूं। कई प्रकार से उसने वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले गए। वरदान के प्रभाव से हिरण्यकश्यप ओजस्वी हो गया, बलवान हो गया। इस तरह से उसने युद्ध मचाना शुरू किया, देवताओं को परेशान कर दिया। बंधु हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के पिता यद्यप ऋषि काश्यप जी थे, माता अदिति थी, पर उनसे भूल क्या हुई थी। एक बार संध्या समय में असमय में ऋषि जो है स्नान इत्यादि करके आए और माता अदिति ने जो है उनसे सांसारिक व्यवहार करने के लिए अनुरोध किया। ऋषि ने कई बार मना किया, वो नहीं मानी और उसके फलस्वरूप उस समय जो है असमय में किया गया सांसारिक कार्य के कारण जो है दैत्य जो है ऋषि कुल में जन्म लिया। हर कार्य का एक समय होता है, उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। हिरण्यकश्यप के अत्याचार से पृथ्वी माता भयभीत हो गई। ये कथा आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। कितने प्रतापी दैत्य के घर में भक्तराज प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जन्मते ही वो भगवान के नाम का नारायण का रट लगाने लगे। उसने स्कूल में भेजा, वहां भी नारायण का नाम का ज्ञान करने लगे, बच्चों को भी सिखाने लगे। बाद में कई प्रकार से मारने का प्रयत्न किया, पहाड़ों से गिराया, डराया, धमकाया, भूखा प्यासा रखा, हर प्रकार से हार मान के थक गया। बाद में जो है अपनी बहन होलिका के हवाले किए, जिसको जो है एक वरदान मिला था कि अग्नि में वो नहीं जलेगी, वो जल गई, प्रहलाद जी बच गए। इसके बाद भी वो बड़ा परेशान होगा। एक दिन लोहे के खंभे को खूब जला दिया। उसके बाद पूछा ये बताओ तुम्हारा नारायण इसमें भी है क्या?
छोटा सा बच्चा वो घबरा गया, फिर भी भगवान की कृपा से उसको आभास हुआ कि एक चींटी इस खंबे के ऊपर जा रही है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ इसमें भी हमारा नारायण है। वो बड़ा गुस्सा में उसको चाबुक मारा और कहा दिखाओ नारायण को, नहीं तुम्हारा भी गर्दन काट दूंगा। ये समय क्या था? संध्या बेला था, ना दिन था ना रात्रि थी, और भगवान नरसिंह नारायण जो है खंबे को चीरते हुए प्रकट हो गए। दूसरी नरसिंह नारायण भगवान की जय। और उसको जो है उठाया, अपने गोदी में बैठाया, किसको? हिरण्यकश्यप को, और जय जय सिया राम नाखूनों से उसका उद्धार कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको मार दिया, उस दैत्य का भी उद्धार कर दिया। क्यों भी दैत्य का उद्धार ना हो? जिस कुल में भक्तराज प्रहलाद जी जन्म लिए हो उनका तो अनेकों कुल धन्य हो जाता है। वो तो उनका पिता था। बड़े गुस्से हो गए, बड़े क्रोधित हो गए, सब लोग उनको मनाने का प्रयत्न किया, किसी के कहने से नहीं माने। लक्ष्मी मैया भी आई, उनको भी आंख दिखाए अभी भग गई। अलग कथाएं आती कि शिव जी आए, उनको भी नहीं माने। फिर शिव जी जो है बैल का रूप धारण करके आए, नरसिंह भगवान को पूंछ में लेकर पाताल में गए, वहां उनको जगड़ करके रखे। बाद में नरसिंह भगवान को आभास हुआ, उनका क्रोध शांत हुआ। पर उससे ज्यादा प्रचलित ये कथा है, जब देवता लोग भी महालक्ष्मी त्याग जो है मनाने में हार गई, तो स्वयं जो है प्रहलाद जी को कहा कि बेटा आप जाओ, आप ही मना सकते हो। जब प्रहलाद जी को देखा नरसिंह भगवान, तुम्हारे खुशी को उनको चाटने लगे, जैसे गौमाता अपने जन्मते हुए बच्चे को चाटती है कि मेरे कारण, मेरे भक्ति के कारण तुमने कितना दुख सहा। उनको गोदी में ले लिया। भगवान का धीरे 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 गुस्सा शांत हो गया। तो इतने दयालु भगवान है जो भक्त के कारण जो है इस तरह से प्रकट हुए। ऐसे भगवान की हमें सेवा करना चाहिए। बहुत छोटे से उपवास करके, व्रत करके हम लोग उस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हमारा मानव जन्म हुआ है। अपने प्रभु पे अटूट श्रद्धा रखे, विश्वास रखे। प्रभु देने में कभी कोई कमी नहीं करते हैं। हम लोगों का बर्तन अथवा भाव बहुत छोटा होता है। अगर हम भगवान को चाहेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। निर्मल भाव से आप व्रत कीजिए, पूजा कीजिए। इससे संबंधित जो भी प्रश्नों का कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको टच करके आप इंस्टाग्राम पे जा करके मुझे एक व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं। पर पूजा पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर मैं यूट्यूब पर ही दूंगा। कोई जीवन में अगर विशेष संकट है तो उसका समाधान मैं अवश्य वहां बताऊंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। नरसिंह चतुर्दशी की, भगवान नरसिंह के अवतार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप सभी को। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा क्यों मेरा मन बाबोले, क्यों मेरा